इंसान अपने मुखालिफिन से, अपने दुश्मनों से नजात कैसे पाए, ये हमारा आज का सवाल है। मोहतरम सामीन कराम, दुनिया में इंसान कोई भी काम करे, किसी भी शोबे से इंसान का ताल्लुक़ हो, जहाँ भी इंसान हो, चाहे उसका ताल्लुक़ दीन के साथ हो, दुनियावी मामलात के साथ हो, हर जगह इंसान की मुखालफत ज़रूर होती है। अगर वो बिज़नेसमैन करता है, तिजारत करता है या कोई भी काम करता है, वहाँ पर ऐसे लोग ज़रूर होते हैं जो इंसान की मुखालफत करते हैं, दुश्मनी करते हैं। और बाज़ लोग तो मुखालफत में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि वो नुकसान पहुँचाते हैं। हसद के मारे हुए लोग, जिनको किसी की जो है वो तरक्की हज़म नहीं होती, किसी पर अल्लाह ताला ने नेमत की है, वो नेमत हज़म नहीं होती, हसद के मारे हुए लोग, मुखालिफिन, दुश्मन, वो अपना काम छोड़कर इस काम में लग जाते हैं कि इसको हमने नुकसान इसका कैसे करना है। हत्ता कि वो मुखालफत में हद से ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो ऐसे लोगों से जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जो मुखालफत करने वाले हैं, जो हसद के मारे हुए लोग हैं, जो दुश्मनी करने वाले हैं, ऐसे लोगों से बाज़ औक़ात इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो फिर ऐसे लोगों से छुटकारा कैसे पाना है? तो मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को इन मुखालिफिन से, ऐसे लोगों से छुटकारा पाने का कुरान के अंदर एक कुरानी नुस्खा जो है वो बतलाऊँगा। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत बहुत ज़्यादा हुई। अच्छा, यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा, बाद औक़ात लोग इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि मेरी मुखालफत बड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आप हक़ पे हैं, अगर आप सच्चाई पर हैं, आपके मुखालिफिन चाहे लाखों में हो जाएं, आपको परेशान नहीं होना। क्योंकि ये बात याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर किसी की मुखालफत हुई है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई है। नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत दुनिया में सबसे ज़्यादा हुई है, लेकिन आप हक़ पर थे। तो हक़ पर होते हुए अगर मुखालफत हो तो आपने परेशान नहीं होना। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत बहुत ज़्यादा होती थी, हत्ता कि दुश्मन आपको नुकसान पहुँचाते थे, हत्ता कि आपको कत्ल करने की साजिश भी हुई। तो नबी अलैहिस्सलाम की मुखालफत में वो कोई भी मौका छोड़ते नहीं थे। जब भी कभी कोई मौका मिलता, फ़ौरन आपकी जो है वो मुखालफत करते। तो नबी अलैहिस्सलाम के औलाद में जो बेटे थे वो ज़िंदा नहीं रहते थे, फ़ौत हो जाते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम को जो बेटा इब्राहीम था, जब वो फ़ौत हुआ ना, तो मुखालिफिन ने बड़ा शोर डाला। अब उन्हें मौका मिल गया था, वो कहने लगे कि इस पैगंबर का बच्चा चूँकि ज़िंदा नहीं रहता तो नस्ल चलती है बेटे से, चूँकि बेटा ज़िंदा नहीं रहता तो इस आदमी की नस्ल कोई नहीं चलेगी। वो कहते थे नाउज़ बिल्लाह, ये बंदा, ये पैगंबर बेनस्ला है, इसकी नस्ल कोई नहीं होगी। नबी अलैहिस्सलाम इस बात से परेशान भी होते थे, दिल दुखता भी था इतनी ज़्यादा मुखालफत की वजह से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन मुखालिफिन से छुटकारा पाने के लिए अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक नुस्खा दिया। मोहतरम भाइयों, ये बात ध्यान से सुनने वाली है। ये नुस्खा देने वाली अल्लाह की ज़ात है और उतारा किस पर जा रहा है? पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे। यकीनन इससे बड़ा नुस्खा हो ही नहीं सकता। जिस काम का हुक्म कुरान में आ जाए, जो वजीफ़ा कुरान में आ जाए, उससे बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं है, उससे बड़ा कोई नुस्खा नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या कहा? फरमाया, सबसे पहला काम, इन्ना आतैना कल कौसर। सबसे पहले तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल को तसल्ली दी। जो आपका दिल गमज़दा था, परेशान था, दुश्मनों की मुखालफत की वजह से, हासिदीन के हसद की वजह से आपका जो दिल परेशान था, उस दिल को तसल्ली देने के लिए फ़रमाया, ए पैगंबर, हम आपको कौसर अता करेंगे। कौसर जन्नत का एक चश्मा होगा, मैदान महशर में होगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिलेगा। आप अपनी उम्मत को उसमें से अपने हाथों से पानी पिलाएँगे। तो फरमाया पैगंबर, हम आपको कौसर अता करेंगे। ये तो एक आपके दिल की तसल्ली के लिए बात थी। आगे था करने का काम। करने का क्या काम है? फरमाया, ए पैगंबर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। आपने क्या करना है कि आपने एक तो नमाज़ पढ़नी है, यह है करने का काम। अगर आप चाहते हैं दुश्मनों से, मुखालिफिन से
जो लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको उनसे छुटकारा पाना है तो क्या काम करना है? सबसे पहले नमाज़ पढ़नी है। नमाज, देखिए ये हुक्म अल्लाह ने दिया अपने पैगंबर को, क्या पैगंबर आप क्या करें? नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ना आपका काम है। अब अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से वैसे भी छुटकारा दे सकता था, लेकिन अल्लाह ने नुस्खा बतलाया, क्या पैगंबर आपका काम है, आपने क्या करना है? नमाज़ पढ़नी है। और दूसरा काम वन हर, कुर्बानी करनी है। कुर्बानी में एक तो कुर्बानी वो होती है जो ईद कुर्बान पे हम जानवरों के गले पर छुरी चलाते हैं, एक तो वो कुर्बानी है। उसके अलावा क्या कुर्बानी करनी है? सदका व खैरात, ये भी कुर्बानी है। इसी तरह इंसान दीन के लिए अपने वक़्त को कुर्बान करना। इसी तरह अगर आपके पास कोई हुनर है, उस हुनर के साथ आप दीन की खिदमत करें, ये आपकी कुर्बानी है। तो अपने हुनर की कुर्बानी देना, अपने वक़्त की कुर्बानी देना, अपने माल की कुर्बानी देना, सदका व खैरात करना, ये 2 काम करने हैं। फरमाया नमाज़ पढ़ लो, कुर्बानी दे लो, क्या होगा? इन्ना शानियक हुवल अबतर, अल्लाह आपके दुश्मनों को, आपके मुखालिफिन को, नुकसान पहुँचाने वालों को, हासिदीन को तबाह बर्बाद कर देगा। तो मोहतरम भाइयों, ये कुरानी नुस्खा है, इस नुस्खे को लाजिम पकड़ लें। अगर आप भी दुश्मनों की वजह से, मुखालिफिन की वजह से, नुकसान पहुंचाने वालों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए, ये मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, मेरा काम नहीं चलने देते, तो आपने क्या करना है? ये 2 काम करने हैं, नमाज़ पढ़नी है और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देनी है। माल की कुर्बानी, वक़्त की कुर्बानी, हुनर की कुर्बानी। अगर आप ये 2 काम करेंगे तो अल्लाह ख़ुद आपके दुश्मनों को तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह आपको आपके दुश्मनों से महफूज रखेगा। तो यकीनन ये 2 काम करने से अल्लाह दुश्मनों से बचाएगा। ये 2 काम पाबंदी से करें। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।